Hello dear students, good morning to all. Today is the lecture number 2 for the topic electrostatic potential and capacitance. तो टुडे इससे जस्ट लेक्चर 1 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ाया था। आज जो हमारा जो टॉपिक है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि हमारे पास बेटे एक पॉइंट चार्ज है, उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी एक पॉइंट पर। मान लीजिए बेटे एक पॉइंट जो है वो हमारे पास, वो मान लीजिए बेटे ओ है हमारे पास। इस ओ पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा है और इस पॉइंट चार्ज से एक पॉइंट पी है जहां पर हमें इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस चार्ज से इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और ये जो पॉइंट है वो इस चार्ज से आर का डिस्टेंस है। तो बेटे कहीं पर भी हम कोई चीज निकालते हैं तो वो पॉइंट हम पी मानते हैं। जिस भी चार्ज से कोई भी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फोर्स या कुछ भी हम निकालते हैं उस डिस्टेंस को हम आर ले लेते हैं। अब बेटे हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होगा, एक टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट सा आएगा। मान लीजिए बेटे एक टेस्ट चार्ज, ये मान लीजिए बेटे एक इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, और एक टेस्ट चार्ज हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं और मान लीजिए बेटे वो पॉइंट ए पर आ जाता है। अब ए पर ये जो है आपके पास टेस्ट चार्ज क्यू नोड आ गया। अब क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो बेटे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी आपके पास, और वो जो फोर्स होगी वो इधर की तरफ होगी। कारण कि बेटे दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी, और वो जो फोर्स होगी एफ इक्वल टू क्यू नोट ई इसके ऊपर लगेगी। अब मान लिया बेटे ये जो डिस्टेंस है, ए का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो एक्स डिस्टेंस है। अब देखो बेटा इस चार्ज को मैं इधर लेकर आना है पी पर लेकर आना है। मान लो इनिशियली बेटे वो ए से बी पर आ जाता है और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स है, करेक्ट। अब ये जो माइंड जो मूव करा बेटा ये ए से बी पर आ गया। अब बेटा अल्टीमेटली से हमें पी पर लेकर आना है। तो देखो बेटा हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नोड को कहां से लेकर कहां आ रहे हैं, हम इसको इन्फिनिटी से पी तक ला रहे हैं। यानी कि ए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हम कहां से लेकर कहां तक आए बेटा, इन्फिनिटी से आर तक। एक प्रकार से जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो इन्फिनिटी होगी, और कहां तक लाए हम, पी तक, और वो डिस्टेंस क्या है, आर। यानी कि इस चार्ज से लेकर कहां से आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से कहां तक लेकर आ रहे हैं, आर डिस्टेंस तक। तो हमारे जो लिमिट हो गई बेटे इन्फिनिटी से आर हो गई। अब ये जब टेस्ट चार्ज ये आपके पास घूम कर आएगा तो बेटे इस पॉइंट पर आपका मान लीजिए लेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा एट पॉइंट पी जो है वो हमने मान लिया बेटा वो वीपी है। तो बताओ जो वीपी है वो आपके पास डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट होगा या नहीं होगा। अब बेटा मुझे अगर ये डब्ल्यू पता लग जाए और इस डब्ल्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो वो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू ए पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि इस चार्ज से किसी भी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिराएगा। अब मुझे इस क्यू नोड चार्ज को जब मैं इसके पी पर लेकर आऊंगा तो मुझे टोटल वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू, ठीक है ना। मान लीजिए बेटा इनिशियली ये चार्ज आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तो मुझे स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। और नंबर एक बात, अब जो क्यू ओ पर जो क्यू चार्ज है और ए पर जो क्यू नोड चार्ज है, इन दोनों के बीच में कूलाम्ब फोर्स लगेगी, ठीक है ना। सो कूलाम्ब फोर्स, कूलाम्ब्स फोर्स between q and between the point लिख लो, between point o and a। अब o पर चार्ज क्या है q और a पर चार्ज क्या है q नोट और डिस्टेंस क्या है x। तो बताओ बेटे जो कूलाम्ब फोर्स हो गई वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नोट अपॉन x स्क्वायर होगी या नहीं। अब मान लो बेटे ये जो टेस्ट चार्ज है वो स्मॉल डिस्टेंस a से लेकर b तक आया, लेट या when test charge q node moves from
स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, दैट इज कितना मूव हुआ बेटे dx। तो जब स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल ही वर्क होगा, तो जो स्मॉल वर्क डन होगा, तो बताओ बेटे जो स्मॉल वर्क डन हुआ, क्या मैं उसको dw लिख सकता हूँ क्या? तो बताओ बेटे dw जो होगा वो f इंटू dx होगा या नहीं होगा। अब देखो बेटे फोर्स लग रही है इधर और लेकर आ रहा हूं मैं इधर, तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 का हुआ है नहीं हुआ। तो बताओ बेटे इसको मैं f इंटू डी एक्स कॉस 180 लिख सकता हूँ। तो बताओ जो dw हो गया बेटे वो मेरे पास माइनस का f इंटू डी एक्स हुआ है नहीं, ठीक है ना। अब इसके अंदर बेटा हम पुट द वैल्यू ऑफ f। अब बेटा इसकी f की वैल्यू रख दे, f की वैल्यू रख देते इसके अंदर, ये जो f की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देते, तो बताओ बेटा जो आपके पास जो dw हुआ, जो dw हुआ माइनस का 1/4 q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हुआ क्या। अब मान लीजिए बेटा जो dw है ये आपके पास माइनस का 1/4 q नॉट एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कहाँ से निकालना है बेटे, टोटल वर्क डन जब हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक ले गए, पी तक। टोटल वर्क डन on moving a test charge from infinity to distance r from the charge q at point o, करेक्ट। अब बेटा हमें ये निकालना है, अब बेटा इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बस हम बता देते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा जो हमारे पास जो टोटल वर्क डन हुआ वो कहां से लेकर कहां तक निकलेगा, यानी कि बेटा जो टोटल वर्क डन होगा वो जो टोटल वर्क डन हुआ, बताओ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r 1/4 q नॉट इंटू x की पावर -2 इंटू डी एक्स हुआ। अब तो x के लिए इसके अलावा सब ये कांस्टेंट हो जाएगा, इस कांस्टेंट को बेटा मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/4 q नॉट इंफिनिटी टू r और x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब इस x की पावर -2 का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, सो 1/4 q नॉट x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r। अब -2 प्लस 1 बेटे माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन बेटे मैंने बाहर लिखा है, करेक्ट। और एक चीज और है बेटे, देखो ये हमारे पास जो वर्क था, ये जो dw था ये माइनस में था हमारे पास, तो ये सब बेटा आपके पास माइनस में चलेगा ही, पहले ये माइनस में था, ये तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया आपके पास प्लस बन गया, सो 4/ε0 q नॉट। तो बताओ बेटे x की पावर -1, तो बताओ ये 1/x हो जाएगा, करेक्ट। तो अब आपके पास टोटल वर्क डन हो गया वो 1/4 q नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, तो 1/4 q नॉट 1/r माइनस 0, करेक्ट। तो जो टोटल वर्क डन हुआ हमारे पास वो हो गया बेटे W इज इक्वल टू 1/4 q नॉट अपॉन r। अब बेटे मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखवाई थी, एज जो Vp था हमारे पास क्या था बेटे W अपॉन
क्यू नोड, अरे इस डब्ल्यू की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर दिए, पोटेंशियल आकर निकल कर आ गया आपके पास। वीपी क्या आ गया बेटे 1 अपॉन क्यू नोड, सो 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नोड क्यू इंटू क्यू नोड अपॉन आर। इस क्यू नोड से आपके पास क्यू नोड कर गया तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगी 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नोड इंटू क्यू अपॉन। तो बेटे ये फॉर्मूला हुआ आपके पास एक चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना। अब बेटे यहाँ पर जो क्यू है ये वो चार्ज है जिसका मुझे पोटेंशियल निकालना है, यानी कि ये चार्ज कौन सा है जिसके लिए मुझे पोटेंशियल निकालना है। और ये जो आर जो डिस्टेंस है कौन सा है, ये आर वो डिस्टेंस है इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर वो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बेटे इसका यूनिट क्या होगी आपके पास वोल्ट। तो बेटे जो वीपी है, जो वीपी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। इट मींस डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा घटेगा। और वास्तव में बेटे यही सही होता है, डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल जो है हमेशा हमेशा डिक्रीज होता है। और ये जो पोटेंशियल है वो क्या है, जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी। तो मैं समझता हूँ बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यूज इसका काफ़ी है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक में बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको नई चीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ओके, थैंक यू बेटा।